एक आदमी ने अपनी पत्नी को कहा कि मैं अब संन्यास लेना चाहता हूं। अब बस मुझे संन्यास लेना है। पत्नी भी धर्मात्मा रही होगी। उसने कहा कि मैं आपकी उपासना में बीच में नहीं आना चाहती, मैं भी चाहती हूं आप अपना कल्याण करें, मैं आपको अपने मोहपाश में बांधूंगी नहीं। तो वो चला गया हरिद्वार, किसी सन्यासी गुरु से सन्यास की दीक्षा ले ली। बरसों बीत गए, अंदर से वो घर और पत्नी की आसक्ति पूरी तरह छोड़ नहीं पाया था। एक दिन गंगा जी में वो स्नान करने बैठा है सन्यासी। यहां उसकी पत्नी भी हरिद्वार आई हुई थी, कोई पर्व था गंगा नहाने के लिए। पत्नी इससे मिलने नहीं आई थी, वो स्वाभाविक भाई पर्व है गंगा नहा के आती हूं। तो इसकी नजर पड़ी अपनी पत्नी पर, तो पत्नी को देखते ही बोल पड़ा कि अरे तू यहां आ गई। पत्नी क्या बोलती है कि पतिदेव आप अभी तक मुझे भूले नहीं हो। महाराज अब तो आप संत हो गए, सन्यासी हो गए, अभी भी आप मुझे याद रखे हुए हो। आपने अपनी स्मृति में ईश्वर को क्यों नहीं रखा? आपने अपनी स्मृति में अपने गुरु को क्यों नहीं रखा? आपने अपनी स्मृति में मुझे क्यों बिठाया? देखो, किसी के घर पे गुरुजी आने वाले हों, जिस कमरे में वो गुरुजी को थोड़ी देर बिठाना चाहता है, वो कमरा आदमी कितना साफ सुथरा कर देगा। नए गद्दे, नई चादरें, नए तकिए, सोफा पर नया आसन, टेबल पर नया कवर आदि, कितना वो साफ सुथरा कर देगा कमरा। फूलों से सजाएगा, कमरे को सुगंधी धूप से सुगंधित करेगा कि गुरुजी आने वाले हैं मेरे घर पर। ठीक है, पर ऐसा नहीं करेगा कि गुरुजी जिस कमरे में बिठाना चाहता है गुरुजी को, उस कमरे में और भी लोगों को 10, 15, 20 लोगों को पहले से भर दे अंदर। वो ऐसा नहीं करेगा कि नहीं यहां गुरुजी बैठने वाले हैं, इस कमरे को साफ सुथरा, कोई अंदर प्रवेश नहीं करेगा, गुरुजी आने वाले। ऐसे ही अपने हृदय के कमरे में अगर अपने गुरुदेव को हम बिठाना चाहते हैं तो वहां और कोई वस्तु और व्यक्ति को न बिठाएं हम। अगर कोई भरे हुए हैं तो प्रार्थना करें कि नाथ मेरे से ये निकलते नहीं हैं, अब आप मेरे को शक्ति दो कि मैं इनको निकाल पाऊं मेरे अंदर से। ये जो आसक्ति है ये निकले। अरतिर जन संसदी, भगवत गीता के 13वें अध्याय के 7वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक भगवान कृष्ण ने जो 20 साधन बताए हैं उसमें एक अरतिर जन संसदी, किसी में आसक्ति नहीं, ऐसा भी भगवान ने कहा। अब ये छूटे नहीं तो प्रार्थना करनी चाहिए हम सबको। मेरी पूरी छूट गई ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, हां, पर मुझे ये छोड़ने का रास्ता बहुत अच्छा लगता है। और जिसको जो हम चाहते हैं ना उसको पसंद कर लें बस। अगर अनासक्ति हम चाहते हैं तो इसको पसंद कर लें। आसक्ति छूट नहीं रही है, इसको नापसंद कर दें कि मेरे अंदर वस्तु और व्यक्ति की आसक्ति है, ये गलत है, उसको नापसंद कर दें। और अनासक्ति 100% हम चाहते हैं पर उसमें सफल नहीं हो रहे हैं अनासक्ति से भरा दिल पाने में, उसको पसंद तो कर लें कि ये कल्याणकारी है। पसंद कर लेंगे, चुन लेंगे, इसका वर्ण कर लेंगे तो जरूर ये अनासक्ति रूपी माता भी हम पर आशीर्वाद कर ही देगी और आकर बैठ जाएगी हमारे दिल में। कितना सुंदर उस महिला ने कहा कि आप अभी तक मुझे भूले नहीं हो,
आपने अपनी स्मृति में मुझे बिठाए रखा है, ईश्वर और गुरु को क्यों नहीं? हम भी देखें अपने अपने अंदर, अपनी स्मृति में क्या क्या भरा हुआ है। रात को सपने देखते हैं ना कई प्रकार के, स्मृति में बहुत सारा भरा हुआ है, वो उभरता है कई बार स्वप्नों में। इसलिए अपनी स्मृति में, पतंजलि योग दर्शन में इसीलिए आया, स्मृति पर काबू पाएं। बैठे और कभी भी कोई भी बात याद आ रही है, नहीं नहीं, हम जब चाहें तभी कोई किसी की याद आए, नहीं तो नहीं आए। हमारे हृदयाकाश में एक भी बादल न छाने पाए। ऐसी चुप्पी हो अंदर, ऐसा मौन हो, काष्ठ मौन, शिलावत मौन। इसी से शील का जन्म होता है। सौराष्ट्र की गंगा सती ने कहा ना, शीलवंत साधु ने वारे वारे नमी, जिना बदले नहीं वर्तमान रे। और आप जैसे सत्संगी चाहे ना अगर ठान लें तो बहुत बहुत इस कल्याणकारी मार्ग में सफल हो सकते हैं। क्योंकि इतनी तत्परता है, अपने घर का, ऑफिस का, दुकान का सब काम छोड़कर आप सत्संग में घंटों पर आकर बैठे रहते हो, निरभिमानी होकर, निरहंकारी होकर। ऐसा नहीं सोचते कि बैठने की जगह अच्छी हो, कुर्सी होनी चाहिए थी, सोफा होना चाहिए था, बिछात कारपेट होनी चाहिए थी। नहीं नहीं, आपको जैसी जगह मिल गई आप बैठ जाते हैं बस। तो जिनके दिल में अभिमान नहीं होता ना, जैसी जगह मिल गई, जहां जगह मिल गई बैठ जाते हैं ना, वो प्यारे साधक तो गुरु के दिल में भी बैठ जाते हैं, गुरु के दिल में भी जगह बनाने में सफल हो जाते हैं। और मुंबई के प्यारे साधक भाई बहने गुरुदेव के दिल में जगह बनाने में सफल हो रहे हैं, तभी तो गुरुदेव बार बार मुंबई में पधार रहे हैं ना। 1 जनवरी तक भी सत्संग था, फिर पिछले महीने विक्रोली में हुआ था, फिर अब यहाँ हो रहा है होली के निमित्त। होली के दिन हनुमान जी की पूजा का विधान है, होली के दिन लक्ष्मी माता की पूजा का विधान है, कपूर जलाकर आरती कर ली। होली की रात को दूध और चावल की खीर बनाकर चंद्रमा को भोग लगाया जाता है। चंद्रमा का प्रागट्य दिन होली है, होली की पूनम। अर्घ्य दें होली की रात चंद्रमा को, दूध, पानी, चावल, शक्कर, गुलाब की पंखुड़ियां, न मिले तो लाल कुमकुम मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। ओम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम रोहिणी कांताय नमः, अर्घ्य दें। और प्रार्थना करें कि भगवान आपने गीता में कहा है, नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मैं हूं, तो आप मेरा ये अर्घ्य स्वीकार करें। और आज मैंने दूध और चावल का प्रसाद आपके लिए बनाया है, आप ये भी स्वीकार करें, वो अर्पण कर दें। भले छत पे पड़ा रहे, आप रख दो, दीप जलाकर दिखा दें। और शांत बैठ के प्रार्थना करें। जिनको आर्थिक परेशानी हो ज़्यादा, वे लोग होली की रात ये विधि जरूर करें और बैठकर प्रार्थना करें कि मेरे घर में आर्थिक परेशानी है, वो दूर हो जाए, भगवान ऐसी कृपा करो। ये केवल होली की रात करने का विधान है, इससे लाभ होता है। और रात को जागकर थोड़ी देर जप करना, बहुत फायदा होगा। पहले के सत्संगों में भी ये बात तो कही थी, आज फिर कहूं, क्योंकि कई लोग आज ही आए हैं सत्संग में, जिनके जीवन में बार बार विघ्न आते हैं, समस्याएं आती है। वो एक तो गुरु मंत्र का जप अच्छी तरह से करें, दीक्षा ली है तो अच्छा, न ली हो तो कल अगर गुरुदेव दीक्षा दें तो जरूर गुरु मंत्र लें। और दूसरा, पूर्णिमा के बाद जो चतुर्थी आती है, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, उस दिन सुबह गणेश पूजन और रात को चंद्रमा में गणपति की भावना करके अर्घ्य दें और थोड़ी देर बैठ के जप करें।
तो कई साधकों ने बताया है कि उनके पर कर्जा था तो उतर गया, आर्थिक परेशानियां थी दूर हुई, घर में भी शांति का माहौल बना। और जिस घर में शांति होती है वहाँ पर लक्ष्मी आती है, और जिस घर में आपसी फूट पड़ जाती है, झगड़े होते हैं, उस घर से लक्ष्मी विदाई लेती है। इसलिए घरों में मनभेद न हो, कभी मतभेद हो तो उसको ज़्यादा बढ़ने न दें, उसको मिटाते चलें। आश्रम से परिक्रमा करके बड़दादा का जल ले आए, थोड़ा कटोरी में रखकर गंगा जल 1 चम्मच उसमें डालकर, उसमें देखते देखते हर रविवार को 21 बार गायत्री मंत्र जप करके घर की दीवारों पर छांट दें कि हमारे घर में क्लेश न हो, आपसी फूट न हो, एकता हो, भाईचारा हो, प्रेम हो परिवार में। कोई बहुत बीमार रहता है और आपको लगता है कि शायद किसी ने कुछ कर दिया है, तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाकर 100 बार गायत्री मंत्र का जप करें कि ये समस्या दूर हो जाए, इसकी बीमारी दूर हो जाए। गुरुदेव का स्मरण करते हुए मन ही मन गुरु को प्रणाम करके और 100 बार शनिवार को पीपल के नीचे गायत्री मंत्र जप करें। ये पुराण के मोती हैं सब। मैं आपके आगे पुराण के एक एक मोती ग्रस्त जीवन को सुखमय बनाने के रख रहा हूं। शंकराचार्य जी आगे कहते हैं कि अमूल्य मणि, मुक्ता आदि रत्न हो, अलग अलग हर प्रकार की सुविधा हो, फिर भी मन गुरुदेव के चरणों के प्रति आसक्त नहीं बन पाया, तो इन सब चीजों से क्या मिल जाएगा। अनर्घ्याणि रत्नादि मुक्तानि सम्यक्, अनर्घ्याणि रत्नादि मुक्तानि सम्यक्, समालिंगिता कामिनी यामिनीषु, समालिंगिता कामिनी यामिनीषु, मनश्चेन्न लग्नं गुरो रङ्घ्रिपद्मे, मनश्चेन्न लग्नं गुरो रङ्घ्रिपद्मे, ततः किं 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 ततः किं, गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि, गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि, यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि, यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि, लभेत्वाञ्छितार्थ पदं ब्रह्म संज्ञम्, लभेत्वाञ्छितार्थ पदं ब्रह्म संज्ञम्, गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम्, गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम्, शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रम्, शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रम्, यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम्,
चित्रं धनं मेरुतुल्यं धनं मेरुतुल्यं धनं मेरुतुल्यं निर्धनिया सब जग धनवंता, नहीं कोई धनवंता सोही जानिए, जाको राम नाम धन हो। दिल्ली में एक भाई मिले, बोले मैं 1400 रुपया महीने की नौकरी करता था यमुना पार में, और दीक्षा ली, जब तब किया शंकराचार्य जी के कहे अनुसार, गुरु के चरणों में बोले प्रीति भी बढ़ी उन्हीं की कृपा से, तो व्यवहारिक जीवन में भी मुझे सिद्धि मिली। अंतर यात्रा जो अच्छी करता है उसकी बाहर की यात्रा भी अच्छी ही होगी। पेड़ की जड़ें गहरी जमीन में जाएगी तो पेड़ आकाश में ऊंचा उठेगा। पहले 1400 रुपया महीने खुद नौकरी करता था, अब 14,000, 15,000, 17,000 का पगार लेने वाले बोले मेरे पास लोग काम करते हैं, मेरी फैक्ट्री है अपनी। दूसरा एक आदमी मिला, गुड़गांव में एक सरकारी अस्पताल में नौकरी करता था, महीने 1800 रुपये। दीक्षा के बाद जब तब आदि नियमित रूप से करता रहा और पुरुषार्थ भी किया, आलसी नहीं बना। भाग्योदय हुआ, अभी अपना कारोबार करते हैं और महीने 1.5-2 लाख मैं कमा लेता हूं। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम। उद्योगी आदमी कभी दरिद्र नहीं रह सकता, जप करने वाले के पाप टिक नहीं सकते, पर करे तो ना। कई लोग जप करने बैठते हैं तो यही जप करते रहते, मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता। मानो उनका गुरु मंत्र यही है, मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन ही नहीं लगता, मेरा मन ही नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता। एक छोटी सी कहानी है, कहानी कई बार समझाने के लिए होती है। एक धोबी था, उसके ऊपर कर्जा बहुत हो गया था। गया एक संत के पास, संत ने पूछा कि क्यों, क्या चाहता है? बोले पैसा चाहता हूँ महाराज। महाराज ने कहा तेरे घर पे कोई लोहे की चीज है? बोले महाराज कुछ भी नहीं है, एक पत्थर है बड़ा जिस पे कपड़े धोता हूँ। संत ने कहा ठीक है चल, उस पत्थर के सामने सुबह नहाकर बैठ जाना, एकटक देखते रहना, बीच बीच में बोले आंख बंद करना थोड़ी देर, फिर एकटक देखना और भगवान का सुमरण करके बोलना सोने का हो जा, सोने का हो जा, सोने का हो जा, सोने का हो जा, हो जा सोने का, सोने का हो जा। 24 घंटे तक बैठे रहना लगातार। करेगा मेरा राम, तेरा संकल्प पक्का होगा तो जरूर हो जाएगा। वो तो खुश हो गया, सुबह नहाकर बैठ गया, पत्थर को एकटक देखता रहा, सोने का हो जा, सोने का हो जा, सोने का हो जा, सोने का हो जा, सोने का हो जा। 10 घंटे बीत गए, सोचने लगा कि कहीं से भी शुरुआत तो हुई नहीं सोना होने की, थोड़ा तो होना चाहिए था। 10 घंटे तो बीत गए। चलो महाराज ने कहा है हो जा सोने का, हो जा सोने का हो जा, सोने का हो जा, सोना हो जा, सोने का हो जा। 18 घंटे बीत गए, पत्थर के चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा। अब इसका मन संकल्प में नहीं लग रहा है कि इधर से हुआ कि इधर से हुआ, किधर से भी नहीं हुआ। अरे हो जा, सोने का हो जा, सोने का हो जा। और ज्यों ज्यों टाइम होता जा रहा है त्यों त्यों इसकी निराशा बढ़ती जा रही है। पार्वती जी को देखो, ज्यों ज्यों दिन बीतते थे त्यों त्यों गुरु की बताई हुई साधना में उत्साह बढ़ता जा रहा था। और लोग क्या करते हैं, ज्यों ज्यों दिन बीतते हैं साधना में उत्साह कम होता जाता है, जप में उत्साह कम होता जाता है। अरे बोले इतने साल गुरु गीता पढ़ ली, रोज क्या पढ़ना, इतने साल ये पाठ कर लिया, अब क्या करना। एक आदमी ने मुझे कहा कि मैंने पिछले 5 साल से जप छोड़ दिया है, मैं माला से नहीं करता हूं। मैंने कहा क्यों? बोले मैंने 10-12 साल जप किया, अब सोचा 10-12 साल कर लिया, अब माला से जप करने की क्या जरूरत है, इतने साल कर लिया तो अब मैं मानसिक कर लेता हूं। मैंने कहा इतने साल से रोटी खाते हो, कभी मानसिक रोटी खाते हो कि थाली लेकर बैठते हो? बोले थाली लेकर बैठता हूं।
तो तब नहीं सोचते कि इतने साल रोटी खाई तो अब मानसिक खा लूं। रोटी खा रहा हूं, सब्जी खा रहा हूं, पत्नी ने पुलाव बनाया है, चटनी बनाई है, आलू वड़े बनाए हैं, वो मैं खा रहा हूं। थाली लेकर बैठता है और माला में बोलता है कि मैं मानसिक कर लेता हूं। नहीं। और नियमित रूप से करें और उत्साह से करें। पार्वती जी ज्यों ज्यों दिन बीत रहे थे उनका उत्साह बढ़ रहा था। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तप ही मन लागा। उत्साह बढ़ रहा। सप्तऋषि आए परीक्षा लेने को और कहते हैं कि शिव जी को पाने का विचार दिल से निकाल दे। नारद जी की बात मानेगी क्या, तेरा भला होगा। तब पार्वती जी कहती हैं, गुरु के वचन प्रतीति न जेही, स्वप्ने सुगम न सुख सिद्धिते ही। उसको स्वप्ने में भी सुख नहीं मिल सकता जिसको सदगुरु के वचन पे भरोसा नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सदगुरु के वचन पे विश्वास। ओझर है नासिक के पास, नाम सुना हो तो। ओझर, ओझर में एक पति पत्नी पंजाब के रहने वाले हैं, पर उनका कारोबार वहां है ओझर में, तो वहां रहते हैं, है मूल पंजाबी। तो माई को संतान नहीं थी। गुरुदेव ने मंत्र दिया संतान प्राप्ति का। पति पत्नी जैसे आते हैं शिविर में तो गुरुदेव देते हैं, उनको मंत्र दिया, प्रसाद दिया, वो गए। पर फिर भी 2-3-4 साल बीते, संतान नहीं हो रही थी। तो पत्नी को हुआ उस देवी को कि बापूजी ने मंत्र तो दिया है, प्रसाद भी दिया, पर अभी तक कुछ आसार नजर नहीं आए, क्या करें क्या करें। रात को गुरुदेव का स्मरण करते हुए सो गई तो स्वप्ने में गुरुदेव ने दर्शन दिए कि मेरे वचन पे तुझे भरोसा नहीं है, मैंने तुझे कहा था तुझे होगा, तू अब शंका करती है बापू के वचन पे। एक नहीं 3 होंगे, देखना तू। आप विश्वास कीजिए, उस पंजाबी परिवार में 3 जुड़वा बेटों का जन्म हुआ। 3 जुड़, मैंने देखे 3 बच्चे ओझर नासिक के पास में। जयपुर में एक डॉक्टर, पति भी डॉक्टर पत्नी भी डॉक्टर, शादी के 16 साल संतान नहीं थी। खुद डॉक्टर हैं तो जरूर दवाइयां की होगी अलग अलग, पर गुरुदेव की शरण में आए, गुरुदेव के वचन पे भरोसा, गुरु मंत्र पर भरोसा, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, जप करते रहे अपना। अंग्रेजी दवाइयां छोड़ दी, उस बारे में खाना। 2 जुड़वा बेटे हुए, मैंने देखे वो बच्चे। तो ये बड़ी बात है, उनके वचनों में भरोसा। उससे बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब, और आज हो ही राम को नाम जब तुलसी तजी को समाज। और संसार में किसी लोगों की बात पे भरोसा क्या। मैंने सुबह एक बात अधूरी छोड़ दी थी कि एक आदमी ने अपने दोस्त को कहा चल तुझे पूरा शहर घुमा के लाऊं। उसने सोचा ऑटो रिक्शा में जाऊं तो भी किराया लगेगा, बस में जाऊं तो भी लगेगा, और लोकल ट्रेन में जाऊं तो हालत खराब है, तो ये मुफ्त में गाड़ी में घुमाने नहीं चल रहा, चल चल मैं आता हूं। वो तैयार होकर गया तो पता चला कि वो आदमी जो कह रहा था पूरा शहर घुमा के लाता हूं, वो म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी थी, पूरे शहर का कचरा उठाने का काम करता था, उसमें घुमा कर लाया उसको। संसार में लोग दिमाग में जगत की सत्यता का कचरा ही भरते रहते हैं, और गुरु की शरण में आते हैं तो भगवान की सत्यता का पवित्र अनुभव गुरु के चरणों में बैठने से होता है। भगवान में सत्य बुद्धि होती है, प्रीति होती है, महत्व बुद्धि होती है, और ऐसा व्यक्ति भगवान की नजरों में महत्वपूर्ण हो जाता है। गणपति भगवान भी उस पर खूब राजी होते हैं, क्योंकि गुरु के सत्संग से ही विवेक प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न हो ही, और हो ही विवेक मोह भ्रम भागा।
तब रघुनाथ चरण अनुरागा। गणपति जी की स्तुति में शब्द आता है, विद्या वारिधि बुद्धि विदाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। गणपति जी को मोदक प्रिय है। तो मोदक मतलब केवल बाहर से ही मोदक बनाकर रख दिए। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा, गणपति जी को भगवान नाम रूपी मोदक प्रिय है। जैसे वो कथा आती है ना कि परिक्रमा में निकल पड़े सारे देवी देवता, गणपति जी भी निकल पड़े। तो एक कथा तो ऐसी है कि माँ बाप की शिव पार्वती जी की परिक्रमा कर ली, पर एक कथा ऐसी भी है कि गणपति जी ने नारद जी की बात मानकर भगवान का नाम लिखकर उसके चारों तरफ परिक्रमा करने लगे, हरि के नाम की परिक्रमा। और ज्यों ज्यों परिक्रमा करते गए त्यों त्यों आश्चर्यकारक घटना घट रही थी। और देवी देवता जो गणपति जी से पहले तीर्थ यात्राओं में निकल गए थे, वो जहां जहां से गुजर रहे थे, आगे आगे गणपति जी के वाहन के पैरों के निशान दिखाई पड़ रहे थे, मानो अभी अभी गणपति जी मूषक पर बैठकर यहां से निकल गए। जिस तीर्थ में जाते देवी देवता, आगे आगे गणपति जी के वाहन के निशान पाते थे, पैरों के। और उन पैरों के निशान आगे 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 सारे देवी देवता शिव जी और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो देखा कि गणपति जी यहां विराजमान है पहले से। जासु महिमा जान गण राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। वो नाम जो सदगुरु से दीक्षा में लेकर जप करे तो गणपति जी खुश होंगे कि नहीं होंगे, आप सोचिए। जासु प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। शिव जी जिस नाम की महिमा जानते हैं, समुद्र मंथन से कालकूट विष निकला, शिव जी पी गए। देवताओं ने पूछा, विष इतना खतरनाक था, हमको जला रहा था, आप पी गए, आपको कुछ नहीं हुआ? शिव जी ने कहा, विष बड़ा खतरनाक था, पर मैंने उस विष में राम मिला दिया, इसलिए हो गया विष राम। अकेला विष नहीं रहा, विष राम हो गया। हमें भी संसार में दुख के विष के घूंटड़े बहुत पीने पड़ते हैं, हम भी उसमें राम मिला दें कि ये शायद ईश्वर की मर्जी थी, कोई बात नहीं। कभी दुख आए ना, घर पे कोई समस्या आए, तो विचार करना कि ये हम तो नहीं चाहते थे कि दुख आए। कौन चाहता है? बहन कोई चाहती है मेरे घर पे दुख आए? नहीं। घर के और लोग भी नहीं चाहते कि हमारे घर में मुसीबत आए, तो कोई नहीं चाहता। तो जरूर ईश्वर की मर्जी थी कि हम और मजबूत हों और भक्ति बढ़ाएं, इसलिए आया। जैसे सती शिव जी का कहा नहीं मान रही थी, तो शिव जी ने इतना ही कहा, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। जो सुजान होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो कष्ट आने पर दुखी न होकर सोचते चलो कोई बात नहीं, आज तक तो अपनी इच्छा पूरी होती थी, आज ईश्वर की इच्छा पूरी हो जाने दो। घबराना क्यों? जो आदमी घबराता नहीं है ना, वो धर्मशील है, वो अपने धर्म में डटा हुआ है। घबरा जाना ये मानव धर्म के विपरीत है। इसलिए घबरा न जाएं। सूरत के आश्रम में शिविर थी होली के पर्व पर। एक कन्या कुंवारी थी, तब दीक्षा ली थी, शादी हो गई। ससुराल जाने पर पता चला उसकी ननंद को प्रेत लगा हुआ है और वो प्रेत उसको बड़ा परेशान करता है। बड़ी दुखी है बेचारी, और उसके कारण उसकी माँ भी दुखी, सास दुखी, ननंद दुखी। तो बहू ने जो दीक्षा ली हुई थी शादी से पहले ही, अपनी सास को कहा, माँ आपकी इजाज़त हो तो मैं इनको ले जाऊं, दीदी को ले जाऊं बापूजी के पास। सूरत में शिविर है, वहाँ बरदादा में गुरुदेव ने शक्तिपात किया है, परिक्रमा करा लाऊंगी, दीक्षा दिला दूंगी। और होली पर गुरुदेव रंग छांटते हैं अपने पवित्र कर कमलों से, तो माँ मैं ले जाऊं दीदी को। तो सास खुश हो गई कि हाँ बेटी ले जा, ले जा। आई
पहले तो बड़दादा की परिक्रमा कराई आश्रम में आते ही, फिर सत्संग में बिठाया अपने साथ, और उस बहन को भी अच्छा लग रहा था। गुरुदेव के दर्शन कर करके वो बड़ी गदगद हो रही थी। फिर जहां बापूजी होली का रंग छांटने वाले थे वहां वो अपनी ननंद को ले गई, पहले से कि अब यहां गुरुदेव आने वाले रंग छांटेंगे। बहने बहनों के तरफ, भाई भाइयों के तरफ खड़े रहते हैं वहां आश्रम में। गुरुदेव पधारे, गुरुदेव के पवित्र कर कमलों से रंग छूटे उसके पहले उस बहू की आंख से आंसू की धारा छूट गई, और वो मन ही मन प्रार्थना करती है कि मेरी ननंद है, आज पहली बार आपकी शरण में आई है, हम पर तो आपकी कृपा खूब बरसी, आज इस पर भी बरस जाए। सद्भाव दूसरों के लिए बड़ा काम करता है, और दुर्भाव अपने को ही घाटे में रखता है। प्रेम हो, प्रेम प्रेम दिया जाए। घर पे वैमनस्यता का वातावरण नहीं, प्रेम का, सद्भाव का वातावरण। एक बाप का बेटा बाप से रूठकर भाग गया घर छोड़कर, बाप ने गुस्सा किया तो बेटा चला गया। कुछ दिन हुए बेटा लौट कर नहीं आया, बाप को चिंता हुई, बाप ने अखबार में विज्ञापन दिया, तो उसका जो भाई का बेटा था ना, भतीजा, उसने फिर विज्ञापन में ऐड कर दिया कि अगर ये खबर पढ़ने के बाद भी तू घर लौट कर नहीं आया तो मैं तेरी चमड़ी उतार दूंगा। अब सोचो, ये खबर पढ़ के वो आएगा? प्यार प्यार प्रेम दो, एक दूसरे के प्रति सद्भाव हो, सहानुभूति हो, करुणा हो, क्रूरता न हो। क्रूरता से किसका भला हुआ है और करुणा से किसका नहीं हुआ है? तो वो बहू अपनी ननंद के लिए गुरुदेव को मन ही मन प्रार्थना कर दी कि इतनी भीड़ में बात नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, गुरुदेव तो घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत, वो जान लेंगे। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर दी। और मैं आपसे भी कहूं, मन में कभी भी इस शिकायत को मत आने देना कि मेरी बापूजी से बात क्यों नहीं हो पाई, इसकी हो गई, उसकी हो गई, मेरी क्यों नहीं हो पाई। कई बार ऐसा होता है, बापूजी यहाँ गाड़ी में बैठकर जाते हैं ना, पूरे पंडाल में घूमे, तो कई बार जो पटरियों के आसपास बैठे होते हैं ना, वो सोचेंगे कि मेरे पर भी बापू की नजर पड़ जाए एक बार, बस एक बार बापू देख ले। और स्वाभाविक होगा, तो आपके पास में बैठे हुए को बापू देख ले, नजर डाल दे, और आप पर नजर न डाले तो होगा कि अरे मेरा कोई पाप आड़े आ गया, मेरे पर नजर न पड़ी, इस पर नजर पड़ गई, मेरे तरफ नहीं देखा। नहीं, ये मत सोचो, ये सोचो कि इस पर नजर पड़ गई, मेरे तरफ बापूजी ने नजर नहीं डाली, उसका मतलब लगता है बापूजी चाहते मेरी तड़प और बढ़े, मेरा प्रेम और बढ़े, मेरी भक्ति और बढ़े, इसलिए गुरुदेव ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। वाह वाह, लगता है मेरे गुरुदेव ने मुझे अपना मान लिया है कि इसके तरफ नहीं देखूंगा तो चल जाएगा और उसके तरफ नहीं देखूंगा तो नहीं चलेगा। लगता है मेरे गुरु को मेरे प्यार पर ज्यादा भरोसा है, मेरे गुरुदेव को मेरी भक्ति निष्ठा पर ज्यादा भरोसा है, इसलिए गुरुदेव ने मुझे अनदेखा कर दिया। भले वो मेरे तरफ नजर न डालें, पर मेरी नजर तो उन पर ही रहनी चाहिए, मेरी नजर उन पर से हटे नहीं। और क्या करे, सीता जी ने क्या किया? सीता जी ने पहली बार जब राम जी के दर्शन किए, लोचन मग राम ही उर आनी, तुलसीकृत रामायण का वचन है। लोचन माना आंखें, लोचन मग, मग माना रास्ता, मार्ग, तुलसीदास जी के शब्द हैं। लोचन मग राम ही उर आनी, आंखों के रास्ते से
राम जी को अपने दिल में ले गई सीता जी। और फिर क्या किया, जैसे कोई कीमती चीज हम अलमारी में रखकर, सोने की चूड़ी, सोने का कोई कंगन, सोने की अंगूठी, सोने की चैन, ये कीमती चीजें हम तिजोरी में रख देते हैं ना, और ताला लगा देते हैं, बंद कर देते हैं। तो सीता जी ने क्या किया, सीता जी ने देखा कि सबसे बड़ी कीमती चीज तो यही है। आंखों के द्वारा लोचन मग राम ही उर आनी, आंखों के द्वारा राम जी को सीता जी अपने अंदर ले गई और फिर आंखें बंद कर दी कि ये अंदर ही रहें, अब बाहर न जाएं। तो जब गुरुदेव दर्शन देने पधारे, भले एक एक पर व्यक्तिगत नजर न भी पड़ी, तो भी हम उनके तरफ देखते हुए अपनी आंखों को बंद करके उनको कहें कि गुरुदेव बस हमारी आंखों से हमने आपको देखा, अब आप हमारे दिल में बस जाओ, बस हमारे दिल में आप ही रहो, हमारे हृदय के कमरे में और कोई ना बैठने पाए, आप विराजो, आप आकर बैठ जाओ, हमारे अंदर से संसार की आसक्ति निकल जाए और गुरुदेव आप बस जाओ। सत्संग बापूजी व्यासपीठ पर बैठकर कर रहे हो तो कभी कभी गुरुदेव के तरफ देखते हुए भी ये प्रार्थना करें तो जरूर, गुरु एक व्यक्ति नहीं है, गुरु अस्तित्व है, गुरु साक्षात परब्रह्म। हमारी प्रार्थना काम करेगी और हमें वो लाभ होगा जो हम चाहते हैं और जिसमें हमारा भला है। और गुरुदेव तो चाहते ही हैं हमारा भला हो, तभी तो ये सत्संग देते हैं हमको। तो 12 नाम गणपति जी के, गुरु अष्टक की एक एक पंक्ति के 12 शब्द, ये गणपति जी के 12 नाम हैं। क्योंकि गुरु चरणों की भक्ति से, गुरु चरणों में आसक्ति से शिष्य परम विवेकी होगा और परम विवेकी गणपति जी को बहुत प्यारा होगा। जीभ को तालू में लगाएं, 1-2 मिनट शांत बैठें, सहज स्वाभाविक शांत हो। मन में कोई बातें इधर उधर की चले ना तो होठों में भगवान का नाम, गुरु मंत्र वो बोलना चाहिए। इससे हमारी शक्ति नष्ट होने से बचती है। फालतू बातें सोचते रहने से हमारी मानसिक शक्ति बहुत खर्च होती है। आजकल कई लोगों को डायबिटीज की बीमारी है, वो मानसिक तनाव की अधिकता के कारण। मानसिक तनाव छूटे उसके लिए सत्संग रोज सुनना चाहिए। एक लड़की मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी बेचारी, तो यमुनानगर की बात है, हरियाणा। तो उसके माता पिता एक डॉक्टर के पास ले गए, वो डॉक्टर साधक थे, पत्नी उनकी डॉक्टर, वो भी साधक थे। तो उन्होंने उस लड़की की तकलीफ देखी, एमए पढ़ी हुई लड़की, शादी भी करनी थी उसकी, और ऐसी उसकी मानसिक हालत खराब हो गई। तो डॉक्टर पति पत्नी साधक थे, उन्होंने देखा कि इसको गुरुदेव के ज्ञान के वचन सुनाने से लाभ होगा। रोज उसको माँ बाप के साथ बुलवाते थे, कभी माँ आती लेकर, कभी पिताजी आते, और आधा घंटा उसको सत्संग सुनाते कि चुपचाप बैठ बेटी इधर और ये सुन। सत्संग से फिर थोड़ा कीर्तन की कैसेट चलती, तो वो बड़ा उसको आनंद आता था, शांति मिलती थी, और धीरे धीरे उसकी मानसिकता ऐसी बढ़िया हो गई कि पहले से भी अच्छी स्थिति वाली हो गई। फिर उसकी शादी भी हो गई, अभी बहुत सुखी है। मानसिक तनाव की अधिकता कई रोगों को जन्म देती है, इसलिए उसको पनपने ही न दें जिससे कि बीपी लो और हाई की तकलीफ हो जाए। मूल कारण को ही मिटा दिया जाए। और सगुण साकार ईश्वर, निर्गुण निराकार ईश्वर, दोनों से बड़ा ईश्वर का नाम है, ऐसा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है। ब्रह्म राम ते
नाम बड़ वरदायक वरदान। दोनों से ईश्वर का नाम जो गुरु से दीक्षा में मिले वो बड़ा है। मंत्र परम लघु जासु वश विधि हरिहर सुर सर्व। मुंबई की ही एक बहन है, उसने बताया था, बड़ी उम्र है अभी उनकी, आनंदमयी माँ जो इंदिरा गांधी की भी गुरु रहीं, बड़ी ब्रह्मवादिनी देवी हुई। उन्होंने उस देवी को सपने में प्रेरणा दी कि बापूजी से दीक्षा ले भगवान नाम की। नागपुर में एक डॉक्टर माला बहन है, उसको शेगांव वाले गजानन बाबा ने स्वप्न में दर्शन दिए और कई बार आग्रहपूर्वक दीक्षा लेने का संकेत किया, फिर उसने दीक्षा ली। दिल्ली में एक परिवार के लोग शिरडी के साईं बाबा को खूब मानते थे, तो उनकी बेटी, बड़े लोग जाते थे तो बेटी भी जाती थी। बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी, MBBS का कोर्स कर रही थी, गुरुदेव से सारस्वत मंत्र की दीक्षा ले ली। उसने पढ़ाई भी पूरी कर ली, MBBS MD आदि जो भी करनी थी। घर के लोगों ने कहा तूने दो नाव में पैर रखे हैं, एक तरफ तो साईं बाबा को भी मानती और एक तरफ गुरुदेव से दीक्षा ली, तूने दो नाव में पैर रखने वाला पार नहीं हो सकता। तो वो कन्या को थोड़ा दुख हुआ। रात को सोते समय शिरडी के साईं बाबा को प्रार्थना की कि बाबा ये लोग ऐसा बोलते हैं, मैंने दो नाव में पैर रखे हैं क्या? तो बाबा ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि बेटी, लोगों ने तो बोलने में मुझे भी नहीं छोड़ा, तेरे को क्या छोड़ेंगे? ये लोग छोड़ते हैं किसी को बोलने वाले? तो बेटी चिंता मत कर, तूने दो नाव में पैर नहीं रखे, तूने एक ही नाव में दोनों पैर रखे। फर्क इतना है कि मैं लोगों की भलाई के लिए धरती पर पहले आया था और बापू धरती पर अब आए हैं लोगों के उद्धार के लिए, इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं। तुम चिंता मत कर, तेरी भक्ति कर। उसने ये बात घर वालों को बताई, फिर उन्होंने भी, सब ने दीक्षा ले ली, सब भक्त बन गए और अच्छा है।